अगर इस पार्टी को कोई बचा सकता है ना तो वो सिर्फ शामिद सिकंदर है। अच्छा, अब अगर इस पार्टी को कोई बचा सकता है तो वो हमारा सिकंदर, और सिकंदर मोबाइल पे सांप वाली गेम खेलते हुए। और एक एडवांटेज भी है, तू शक्ल से गरीब लगता है तो तुझे एक्टिंग करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हंसना था। नहीं, कालीन कहाँ से हासिल की? यूके से सर। यूके? उमरकोट। भाई ये हकीकत है, यहाँ पर मतलब चीजों को जितने अच्छे अंदाज में दिखाया गया ना, मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। बाय द वे एक चीज मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ पर इसको इतने बड़े पॉलिटिशियन का बेटा दिखाया गया कि इर्द गिर्द के लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाप इसका नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो कैसे फिर जो इतने बड़े बाप की औलाद हो, इतने फेमस पर्सनैलिटी का बेटा हो, तो वो कैसे कोई क्लर्क की जॉब करेगा, उसको लोग पहचानेंगे ही नहीं। लोग तो फौरन से पहचान जाते हैं। इसकी मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ कि अगर आसिफ अली जरदारी का बेटा बिलावल भुट्टो इस टाइम कहीं पर कोई क्लर्क की जॉब करेगा तो क्या लोग उसको पहचानेंगे नहीं कि भाई ये तो इतने बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी फेक लगती है। यहाँ पर आपको कोई रियलिज्म ऐड करना चाहिए था, कोई सेंस डेवलप करवानी चाहिए थी कि अगर वो ये गरीब बन भी रहा है तो वो छुप कैसे सकता है, मतलब वो तो ऑलरेडी बहुत फेमस है। बात तो सही है। और बाय द वे पहली दफा किसी ड्रामे के अंदर कुछ पॉलिटिशियंस की हकीकत को दिखाया गया है, और इस ड्रामे में स्पेसिफिकली इस सीन में किस पार्टी की तरफ इशारा है, आई थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। उसे कहो दाऊद कह रहे थे हवा चल रही है, लोटे खड़क रहे हैं, और सस्ते से सस्ता लोटा भी 30-35 करोड़ से कम नहीं आता। हुकूमत निकल गई ना हमारे हाथ से तो अगला इलेक्शन भी भूल जाए। सुना सुना लग रहा है सब कुछ सच में है। पॉलिटिक्स दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव बिजनेस है, ये बात कही गई इस ड्रामे के अंदर। एंड आई सेकंड दैट के यहाँ पर मिलियंस लोग लगाते हैं इसके अंदर और फिर बिलियंस कमाते हैं। जैसे किसी भी बिजनेस में आपने पहले इन्वेस्ट करना होता है, फिर आपकी इनकम जनरेट होती है। तो ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं पॉलिटिक्स के एतबार से नहीं देखते, ये कहते हैं कि मतलब इसके अंदर हम कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और कितना पैसा फिर हमने वापस इसी आवाम से चूसना है। एंड सरप्राइजिंगली कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे फजूल लोगों को फॉलो करते हैं इस वजह से क्योंकि हमारे पास उतनी तालीम नहीं है। दैट्स द रीजन कि आप चाहे जितना मर्जी सर खपा लो, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका लिटरेसी रेट अच्छा नहीं होगा तो भैया रिजल्ट्स कुछ इसी तरह के होंगे, इसी तरह के पॉलिटिशियंस की सूरत में। फिर जो ओएसटी है इस ड्रामे का, वो ऐसी फीलिंग देता है कि जैसे ओल्ड टाइम में बचपन में हम पीटीवी के ड्रामे देखते थे तो उनका जिस तरह का साउंड होता था, जो उनका ओएसटी होता था, कुछ वैसी फीलिंग्स देखने को मिलती है इस ड्रामे के अंदर। मतलब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ रही है कि पुरानी चीज़ों को दोबारा से रिवाइज किया जा रहा है, दोबारा से ट्रेंड में लाया जा रहा है, ताकि आजकल की जनरेशन को वो फिलर दिया जा सके, वो लेवल ऑफ एंजॉयमेंट का एक अक्स दिखाया जा सके जो हम अपने टाइम पर अपने बचपन में हम लोग देखा करते थे। तो अगर आप एक ऐसा ड्रामा देखना चाहते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरटेन करे और साथ साथ एक बड़ी यूनिक सी लव स्टोरी भी देखने को मिले, तो आई थिंक इश्क मुर्शिद इज समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप करवा रहा है। पहली 2-3 एपिसोड्स तो भैया बिल्कुल यूनिक थी, और आने वाली एपिसोड्स भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। बिलाल अब्बास को मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि भैया इतनी देर बाद आया ज़रूर है लेकिन आते साथ ही छा गया। जिस तरह से ये एक्टिंग कर रहा है, ड्यूल एक्टिंग इसको मिली है कि एक तरफ से इसने बहुत ही अमीर बनकर रहना है अपनी रियल बॉडी लैंग्वेज के अंदर, और दूसरी तरफ जो गरीब होने की इसने एक्टिंग कर छोड़ी है, जो इसको सीन्स दिए गए हैं, जो इसको लाइंस दी गई हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दुर्रे फिशा के साथ जिन लोगों को लग रहा था कि पेयर इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा, तो भाई ये ड्रामा शायद आप लोगों ने देखा नहीं है और बिना देखे ही शायद आप जज करने लग रहे हो। तो एक दफ़ा किसी भी नए ड्रामे को एटलीस्ट ट्राई ज़रूर दिया करो। इस ड्रामे के अंदर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को दिखाया गया है, जिसमें रिश्वत वाला सीन के जहां पर बाप डायरेक्टली ये कहता है, प्रपोजल लेकर आई है उसकी माँ, उसके सामने कहता है कि रिश्वत लेते हो बेटा, और बेटी भी जिस तरह से अपने बाप के स्टांस को डिफेंड करती है, ये बड़ा मज़े का सीन था। और यहाँ से जैसे चलता किया, क्योंकि सुनने में ये बड़ा आसान लगता है कि हाँ भाई कोई रिश्वत ले रहा है तो हमें क्या, हमें तो बस रिश्ता जोड़ देना है, अपना बेनिफिट देखना है। लेकिन जो लोग इस रिश्वत से इफेक्ट होते हैं ना, उनसे पूछो। मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैंने 20,000 रुपए की रिश्वत दी थी
ताकि मेरी गाड़ी टाइमली अच्छे से रजिस्टर्ड हो जाए। तो मुझे भी बहुत पेन हुई थी। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल प्रोसेस थे वो बहुत ही डिफिकल्ट और यहाँ पर टाइम टेकिंग थे, या समटाइम किसी मजबूरी की वजह से आपको जब देनी पड़ती है। आई एम नॉट सेइंग कि रिश्वत देने वाला बहुत अच्छा होता है, नहीं देनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग मजबूरी के तहत देकर अपना काम करवाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान फजूल की हेडेक नहीं लेना चाहता। तो भैया आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। यहाँ पर जो फजल बख्श है हमारा, उसने बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी से सबसे पहले तो उसके बाप के ऑफिस में नौकरी हासिल की। जो कहानी वो गुनता है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। इस चीज़ को जहन में रखा हुआ है कि मैंने किसी भी किस्म की सिफारिश या ये चीज़ नहीं शो करानी कि जिससे मैं करप्ट फील हूँ, लेकिन ये जो कुछ भी करता फिर रहा है एट द एंड ऑफ द डे झूठ तो बोल रहा है ना। तो इस झूठ को कैसे टैकल करेंगे ये सारे लोग। अब शिब्रा के पीछे पीछे बहुत ही ज़्यादा भागना है। उसके घर से जो खाना आता है वो जॉब भी कर लेगा खुद, और यहाँ पर किसी भी तरह से मतलब अपने बॉस के साथ ऑफिस में तो कनेक्टेड है ही, अब उसके घर में भी एंटर हो चुका है। और बार बार जब इसका टकराव होगा हमारी शिब्रा के साथ तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स होंगे, क्योंकि बाप तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेगा अब इसके ऊपर, क्योंकि उसने उसका दिल जो जीत लिया। लेकिन वो जब इनके घर की हदूद में आएगा, जब यहाँ पर हर तरह से उसका दिल जीतने की कोशिश करेगा, उसके साथ चाय पीने की डिमांड करेगा, फिर बिल भी देगा और इतना ज़्यादा ख्याल रखेगा जो शायद ही कोई और रख सके उसकी बीमारी में हर तरह से, तो ये चीज़ डेफिनेटली शिब्रा की माँ को तो पसंद नहीं आएगी। वो तो यही चाहेगी कि बस इसको घर से निकालो, इसका क्या स्टेटस। लेकिन बाप बहुत अच्छे से जानता है कि ज़िंदगी अगर गुजारनी है मेरी बेटी ने, या फिर ऐसे में अगर हम अपने घर को हमेशा से कायम दायम रखना चाहते हैं, तो शरीफ और अच्छे लोगों का होना बड़ा ज़रूरी है, फिर चाहे वो किसी भी स्टेटस से ताल्लुक़ रखते हो। तो बड़ा मज़े का ड्रामा। बाप बेटी की सोच चूँकि एक जैसी है, तो आगे से डेफिनेटली शिब्रा को भी दिखाया जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट लेने लग रही है। और फिर ऐसे सीन भी देखने को मिलेंगे कि जहाँ पर ये उसके लिए फूल लेकर आएगा, प्रपोज कर देगा, इनकी लव स्टोरी भी चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या यहाँ पर इसका बाप इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करता है नहीं? दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू आंसर। आई थिंक कि आपको इस चीज़ को देखने के लिए इसकी कुछ मजीद एपिसोड्स ज़रूर देखनी चाहिए। अच्छा, बाय द वे, बिलाल अब्बास की जो गरीब वाली लुक थी उससे आप लोग कितना एग्री करते हो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। अगर मैं इसको वाकई रियलिटी से कंपेयर करूँ तो भैया ये अगेन अभी भी एग्जैक्टली गरीब वाली लुक नहीं है। जो हमारे गरीब बंदे जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जो उनकी बेचारों की हालत होती है, वो ऐसी तो एटलीस्ट बिलाल अब्बास की नहीं है इस ड्रामे के अंदर। लेकिन हाँ, आपने ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा कोई क्रिंज या फिर ऐसे में स्टिंकी नहीं बनाना। आपने थोड़ा सा लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट का फैक्टर रखना होता है, जिसकी वजह से आपको इस तरह का देखने को मिल रहा है, तो एक्सेप्ट कर लेना। सो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। यहाँ पर दो बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामे लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें नमक हराम और दूसरे नंबर पे जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड ड्रामा है, दैट इज़ राह जुनून, जो दानिश तैमूर का ड्रामा है। साथ में देखने को मिलेंगे कोमल मीर। इसके ऊपर मैंने एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है। मैंने डिस्कस किया है कि क्या जर्नी रहा पिछले 5-6 सालों में दानिश तैमूर का, और कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, इस स्क्रिप्ट तक, इस स्टाइल तक, इस ड्रामे तक। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।